अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन क्लास 49 है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को गूगल की इन्फॉर्मेशन दे रही थी। हमारी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस गुजर चुकी हैं, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेलिंग में गूगल के बारे में सब कुछ बताया है कि गूगल को पेमेंट किस तरीके से आती है और हमें पेमेंट किस तरीके से दी जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से बता दी है। तो हमारी जो आज की वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को गूगल के बारे में और इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि देखो, ये बात याद रखना कि सब्सक्राइबर्स की बेस पे कभी भी आपको पैसे नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो 2000 सब्सक्राइबर्स हैं तो हमें 2000 के तकरीबन कुछ इसी तरीके से हमें डॉलर्स दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब्सक्राइबर्स के बेस पर आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं। सब्सक्राइबर्स के बेस पर आपको जो है ना वो दिया जाता है, प्ले बटन होता है, डायमंड बटन होता है, सिल्वर बटन होता है। ये चीज़ें आपको दी जाती हैं सब्सक्राइबर्स के बेस पे, ठीक है, जो आपको यूट्यूब की तरफ से दी जाती हैं। हमें जो पैसा मिलता है वो हमें व्यूज़ के ऊपर मिलता है। मींस कि जिस क्रिएटर की वीडियो पे जितने व्यूज़ आएंगे उसको उतनी ही अर्निंग होगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर समझो किसी की वीडियो है उसके ऊपर 2000 व्यूज़ आए तो उसको $2000 की ही अर्निंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप ही हमारे वीडियो पे अगर जितने व्यूज़ आएंगे उतनी ही हमारी अर्निंग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्निंग पर भी एक चीज़ ये होती है कि पाकिस्तानी व्यूज़ आते हैं तो अलग अर्निंग दी जाती है, इंडिया के व्यूज़ आते हैं तो अलग अर्निंग दी जाती है, यूके, यूएसए, फ्रांस, इन जगहों के व्यूज़ आते हैं तो उसकी अलग अर्निंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे की वीडियोज़ में। लेकिन अभी जो हमारी बात हो रही है ना, वो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत सी ये चीज़ें समझाती हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है मगर वो सारा डेटा अकेले मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। आप गूगल को हटा दो। गूगल चलो एक आपको मैंने पहले भी बताया था कि गूगल जो है वो 256 कंपनियों उसको जो है ना वो ऑन करता है, जिसकी वजह से गूगल के पास बहुत सारा डेटा होता है जो वो अकेले मैनेज नहीं कर पाता है। आपको पता है यूट्यूब कितनी बड़ी एक प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा एक जो है ना वो प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग लाखों की तादाद में, बिलियंस की तादाद में होते हैं, ठीक है। इसलिए गूगल ने एक अलग से इसका जो है ना अकाउंटमेंट्स बना दिया है जिसे कहते हैं गूगल एडसेंस, ठीक है। सारा पैसा और हिसाब किताब उसी में जाता है। अब गूगल एडसेंस क्या चीज़ है, वो किस तरीके से बनती है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर रखी हुई है, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी ऊपर ऊपर से बातें बता रही हूँ जो आप लोगों को समझ आएंगी, ठीक है। देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गूगल जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है बट वो सारा डेटा एक साथ मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए गूगल ने अपने अपने साथ ना इन सब चीज़ों को रखने के लिए एक अलग से जो है ना एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसको हम गूगल एडसेंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें सारा पैसा और हिसाब किताब वगैरह सब कुछ जाता है। देखो, गूगल एडसेंस सिर्फ यूट्यूब के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। गूगल एडसेंस यूट्यूब के लिए यूज़ नहीं होता है। गूगल एडसेंस जो है वो हमारे पास वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, हमारे पास यूट्यूब के लिए यूज़ होता है, हमारे पास इंस्टाग्राम के लिए यूज़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर गूगल एडसेंस यूज़ होता है, ठीक है। एडसेंस किस तरीके से बनता है, इस पर हम क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ों के लिए भी मैंने पूरी पूरी वीडियोज़ बनाकर रखी हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। लेकिन अभी हमारी बात ये है कि हमें हमारा जो सारा पैसा है वो हमें कब मिलेगा यूट्यूब की तरफ से। या कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने चैनल बना लिया, हमने एक वीडियो अपलोड कर दी, हमारी वीडियो वायरल चली गई तो अब हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जब हमारे पास वॉच टाइम पूरा होगा 4000 घंटे का और सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे 1000, तो हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो है ना हमें देगा ऑप्शन वो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 4000 घंटों में आपने 4 वीडियोस अपलोड करी तो आपके 4000 घंटे पूरे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 4000 घंटे पूरे करने के लिए आपको एक वीडियो के ऊपर मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए हो, आपके जो है वो अब देखो, सारी बात ये होती है, आपका जो वॉच टाइम पूरा होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास कोई एक वीडियो है जो 4 मिनट की है, तो आप जो भी बंदा आपकी वीडियो को वॉच कर रहा है वो आपकी वीडियो को सिर्फ 3 मिनट तक वॉच कर रहा है, तो आपकी वीडियो के ऊपर जो वॉच टाइम आएगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.1 आएगा, या फिर जो है ना वो 0.26 इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है, वॉच टाइम। अगर आपकी वीडियो 4 मिनट की है और कोई बंदा आपकी वीडियो को 4 मिनट तक ही वॉच कर रहा है तो आपकी वीडियो पर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 26 से ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि वॉच टाइम इसी तरीके से आता है। वॉच टाइम आपको ज़्यादा ये लोग नहीं देते हैं स्टार्टिंग के अंदर। जब आपकी वीडियोस थोड़ी रनिंग के अंदर आ जाती हैं उसके बाद आपकी वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। 4000 घंटे का आपके पास जब वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, सब्सक्राइबर्स आपके 1000 हो जाते हैं, तो आपका मोनेटाइजेशन के लिए बटन जो है वो ऑन हो जाता है।
जब बटन आपके पास मोनेटाइजेशन के लिए ऑन हो जाता है, उसके बाद आप उसके ऊपर जो है वो गूगल एडसेंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बहुत डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये सारी चीज़ें इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ये पता हो, ताकि जब आप आगे काम करो तो आप ये सोच समझ के करो कि हमें आगे पीछे जो है ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तब जाके हमें यहाँ से पैसा मिलेगा। देखो, पैसा ये नहीं है कि आपने बस जो है ना वो काम शुरू कर दिया, अब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जब आप इस पे मेहनत करोगे, जब आप इस पे काम करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आप भूल जाओ कि आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि अब आपको पता है आजकल के दौर में सब ऑनलाइन ही कमा रहे हैं, सब यूट्यूब पे ही वीडियोस देख देख के अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। बहरहाल आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।